शर्म नहीं आती? उससे एक बार पूछ तो लो कि वो अट्रैक्टेड है भी या नहीं, हो सकता उसकी जिंदगी में कोई और हो। आशिकी का भूत चढ़ा है, दिल्ली की सवार है सर पर। क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का अंत हो चुका है? क्या जो कभी एक समय का शोभा था अब सिर्फ एक अतीत की याद बनकर रह जाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे इस इंडस्ट्री की गिरावट की चौंकाने वाली कहानी जो हर किसी को हैरान कर देगी। जानिए क्यों 7 अनियंस। फिल्म लिस्ट के इस एपिसोड में हम खुलासा करने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के टूटते ताने बाने का। क्या आप इस तस्वीर को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी उम्र कितनी होगी? जी हाँ, ये हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐना आसिफ, जिनकी उम्र है सिर्फ 16 साल। अब जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको शायद ये सोचने का मन होगा कि इनको चाइल्ड या साइड कैरेक्टर्स दिए जाते होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है जहां ऐना को बड़े नामों के साथ लव स्टोरीज में कास्ट किया गया है, जैसे हाल ही में उनके शो वो जिद्दी सी में जहां उन्होंने दानियाल अफजल खान के साथ काम किया, जिनकी उम्र 36 साल के आसपास है। इसके अलावा जुड़वा में उन्हें अदनान रजा मीर के साथ कास्ट किया गया, जिनकी उम्र 27 साल है। और इन दोनों ड्रामा सीरियल्स में आपको ऐना की इन मेल एक्टर्स के साथ रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर हम उनके कैरेक्टर की बात करें तो ऐना को इन ड्रामा सीरियल्स में एक 18 साल की बिगड़ी हुई लड़की का रोल निभाने को मिला है। ऐसे ड्रामा में उम्र के अंतर को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है और यह समाज में एक तरह से स्वीकार्य भी बन जाता है। मतलब एक नाबालिग का एक बड़े उम्र के शख्स के साथ रिश्ता बनाना अब धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, चाहे एक ड्रामा में उस टीनेजर को 18 साल का ही क्यों न दिखाया गया हो, लेकिन असल में वह तो महज 16 साल की ही है। और जो छोटी छोटी लड़कियां इन एक्ट्रेसेस को अपना आइडल मानती हैं, वह भी इस खतरनाक विचार को अपनाने लगती हैं। वे इस तरह के उम्र के अंतर वाले रिश्तों को एक आम बात मानने लगती हैं। अब यह मत कहिएगा कि ड्रामा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। जब बच्चों को कास्ट किया जाता है तो वे बच्चे भी वही ड्रामा देख रहे होते हैं। यह तो बस एक छोटी सी झलक थी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के धीरे धीरे बर्बाद होने की पूरी कहानी अभी बाकी है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और इन ड्रामा शो ने हमारे समाज को किस दिशा में धकेल दिया है, कैसे हम इस बदलाव को अनदेखा कर देते हैं बिना यह समझे हुए कि ये चीजें हमारे समाज को गहरे स्तर पर नुकसान पहुंचा रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान में 62% महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक टेलीविजन देखती हैं। इसके अलावा एक सर्वे के मुताबिक 200 में से 172 महिलाएं हर रोज इन ड्रामों को देखती हैं। और अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि वहां महिलाएं 12-12 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठकर इन ड्रामों में खो जाती हैं। सबसे पॉपुलर टाइम टेलीविजन देखने का शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होता है और इसी वक्त के आसपास ये ड्रामे टेलीविजन पर प्रसारित होते हैं। कभी पाकिस्तानी ड्रामा अपनी गहरी भावनात्मक संवेदनशीलता, यादगार पात्रों और दिलचस्प कहानी कहने के लिए जाना जाता था। ये ड्रामे अपने दर्शकों से गहरे स्तर पर जुड़ते थे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते थे। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हाल ही में जब मैंने कुछ नए ड्रामे देखे तो मुझे उन्हें 2x स्पीड पर देखना पड़ा, क्योंकि वे बेहद उबाऊ और मूर्खतापूर्ण डायलॉग्स से भरे थे। न तो पात्र असल जिंदगी से जुड़े हुए थे, न ही कोई मजबूत कहानी लाइन थी और न ही कोई अच्छा संवाद था। मुझे मालूम है कि सारे पाकिस्तानी ड्रामे एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ड्रामों में एक ही रिपीटिव कहानी देखने को मिलती है। एक मासूम लड़की, एक अमीर, बिजनेसमैन लव ट्रायंगल्स और कज़न मैरिजेस, यही वही पुरानी कहानी बार बार दिखाई जाती है। अब अगर आप इन ड्रामा क्रिएटर्स से इस बारे में सवाल करें तो वे यही कहेंगे कि पब्लिक को यही सब पसंद है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पब्लिक को अच्छा कंटेंट देखना भी उतना ही पसंद है। एक शानदार उदाहरण परिजात जैसा ड्रामा है जो सोशल इश्यूज पर आधारित था और खूब सराहा गया। लेकिन असली समस्या यही है कि यहाँ वही कंटेंट बिकता है जो सबसे आसानी से बिक सकता है, कम बजट में तैयार किया जा सकता है। ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहाँ लगातार एक ही तरह का कंटेंट बनाना जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि यह बनाना आसान है और बेचना भी। कहानी में थोड़ी सी मसालेदार ट्विस्ट डाल दो, नए चेहरे को कास्ट कर दो और फिर वही पुरानी कहानी परोस दो। ये ड्रामे खास
तौर पर इस तरह के विषयों को रोमांटिकाइज कर रहे हैं, जैसे महिलाओं का दर्द और संघर्ष को सिर्फ एक शो पीस बना दिया गया है, उसकी तकलीफों को, उसके आंसुओं को सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी बना दिया जाता है। यह जो सिचुएशन दिखाई जा रही है, ये किसी नॉर्मल कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। यह वह मानसिक स्थिति है जहां एक शिकार अपने ही कैदी या उत्पीड़क के साथ भावनात्मक संबंध बना लेता है। यह टर्म 1973 में स्टॉकहोम में एक बैंक डकैती के दौरान सामने आई थी, जब एक होस्टेज अपने ही अपहरणकर्ताओं पर तरस खाती है और उनका बचाव करना शुरू कर देती है। अब पाकिस्तानी ड्रामा इन घटनाओं से प्रेरित होकर इसी तरह के कॉन्सेप्ट को किस तरह से पेश करते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती शादियाँ करवाई जाती हैं, जो बाद में एक सुखद और आदर्श रिलेशनशिप में बदल जाती हैं। आप कहेंगे यह तो बस ड्रामे हैं जो समाज की वास्तविकता को दिखाते हैं, लेकिन असल में ये ड्रामे समाज में हो रहे मुद्दों को दर्शाने के बजाय उन्हें सामान्य और रोमांटिक बना रहे हैं। यही समस्या है। यह सब कुछ ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे यह एक आम बात हो और इसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि यह असल में समाज में एक गहरी मानसिकता का हिस्सा बन चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा किरदार जिसे वास्तविकता में रोमांटिकाइज नहीं किया जा सकता, उसे फैंटेसी की तरह पेश किया जा रहा है। तेरे बिन जैसी कहानी में मुख्य किरदार को इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे वह एक आदर्श प्रेमी हो, जबकि असल में वह ऐसा नहीं है। अगर आप उस किरदार को बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि उसे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बदलने की कोशिश की गई है। यह सब कुछ व्यूवर्स के लिए, ताकि वे उस किरदार से जुड़ सकें और उनका विश्वास बना रहे। यहाँ तक कि कई ड्रामों में हीरो को इतना ऑब्सेसिव दिखाया गया है कि युवा लड़कियाँ उन्हें रोमांटिसाइज करने लगी हैं। उन्हें लगता है कि यह किरदार उनके सपनों का प्रेमी है या फिर वह टाइप है जिसे वे हमेशा चाहती थीं। और यह सब मैंने जो रिसर्च की है वो मेरी अपनी सोच नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिष्ठित शोध पत्र से लिया गया है जो ट्राइबल न्यूज़ द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2021 में ह्यूमन नेचर जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया कि पाकिस्तानी ड्रामों में एकदम बचकानी और सीमित सोच वाले स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दिया जाता है, खासकर महिलाओं को लेकर, जहां अच्छी औरत और बुरी औरत का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब तरीके से पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, ड्रामा में एक अच्छी औरत जो बहुत शालीन, शरीफ और एक अच्छे परिवार से हो, उसे हमेशा दुपट्टा पहने हुए दिखाया जाता है और अक्सर उसे बहुत कमज़ोर और नकारात्मक रूप से दिखाया जाता है। उसे इतना सबमिसिव बना दिया जाता है कि वह अपनी खुद की आवाज़ उठाने तक की हिम्मत नहीं करती। यह सब समाज के नज़रिए को प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसे ड्रामों से यह मान्यता स्थापित की जाती है कि एक महिला को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और क्या वह नहीं कर सकती। ड्रामा इन आदर्शों को मानक बनाते हैं, जैसे कि एक महिला तभी अच्छी मानी जाएगी जब वह दुपट्टा पहने और अपनी इच्छाओं को दबाए रखे। दूसरी तरफ जो महिलाएं दुपट्टा नहीं पहनती, उन्हें बुरी करार दिया जाता है। यह दिखाया जाता है कि एक अच्छी महिला हमेशा चुप रहेगी, अपनी तकलीफों का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वह मासूम और निर्दोष है। हालांकि कुछ ड्रामों में हिजाब पहनने वाली महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाया गया है, लेकिन यह अपवाद है। यह बात सिर्फ कुछ ड्रामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कहानी है जो महिलाओं को एक स्टीरियोटाइप में बांध देती है। आप सोचेंगे कि असल जिंदगी में ऐसा ही होता है कि गरीब लड़कियां ही दुपट्टा पहनती हैं और अमीर लड़कियां नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में खुद कई अमीर और पढ़ी लिखी लड़कियों को देखा है जो दुपट्टा पहनती हैं। दुपट्टा पहनना आपके अमीर या गरीब होने से जुड़ा नहीं है, न ही यह आपकी शिक्षा से कोई ताल्लुक रखता है। यह आपकी व्यक्तिगत आस्थाओं और मूल्यों पर निर्भर करता है। अगर आप दुपट्टा पहनते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप शरीफ हैं, और अगर आप नहीं पहनते तो इसका यह मतलब नहीं कि आप बदतमीज हैं या बुरे इंसान हैं। दुपट्टा पहनने का कोई ऐसा स्थायी लेबल नहीं है जो यह कहे कि आप मासूम हैं या फिर आप कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते या आप सबमिसिव हैं। यही बात एक हालिया अध्ययन में भी बताई गई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि पाकिस्तानी ड्रामों के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। इन ड्रामों में दिखाए गए विचारों को लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाज में उन विचारों का असर दिखने लगता है।
जब इन अवास्तविक विचारों को असल जिंदगी में अपनाया जाता है तो यह हमारी सोसाइटी को कैसे प्रभावित करेगा? ये विचार हमारी सामाजिक धारा को किस तरह से गहरे स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? आज ये ड्रामे समाज की असली स्थिति को नहीं दिखा रहे, बल्कि वे खुद एक नई सामाजिक वास्तविकता बना रहे हैं। जिन कॉन्सेप्ट्स को नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें फैंटेसी और रोमांटिकाइज नहीं किया जाना चाहिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बड़े शान से ड्रामों में पेश किया जा रहा है। इन ड्रामों के माध्यम से समाज पर ऐसे विचार थोपे जा रहे हैं जिनसे कोई अच्छाई नहीं हो सकती। लव ट्राई, एंगल सेकेंड मैरिज, कज़न मैरिजेस और यहाँ तक कि प्रीडेटरी जैसे संवेदनशील मुद्दे भी अब इन ड्रामों का हिस्सा बन गए हैं। एक अध्ययन के मुताबिक प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल्स जैसे अरी और हम टीवी पश्चिमी या भारतीय कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी या इस्लामिक कल्चर को दूर दूर तक ड्रामों में जगह नहीं मिल रही है। ये ड्रामे न केवल तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वे बेवकूफ, अवास्तविक स्टीरियोटाइप्स को भी समाज में पेश कर रहे हैं, जो असल जिंदगी में बहुत कम होते हैं और जिन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और यही चैनल्स हैं जिनके ड्रामों की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड है। इन्हीं चैनल्स के ड्रामे सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जबकि दूसरे चैनल्स जैसे PTV, जो अभी भी कुछ हद तक सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाते हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। PTV के ड्रामों को आउटडेटेड और रिपीटिव कंटेंट माना जाता है और दर्शकों के बीच उनका उतना क्रेज नहीं है। जब भी किसी समाज को प्रभावित करना हो, उनके विचारों को एक दिशा में मोड़ना हो, तो सबसे प्रभावी तरीका होता है उस समाज में प्रचलित मीडिया का इस्तेमाल करना। 1940 के दशक में नाजी प्रोपेगेंडा ने हमें यह दिखाया, जब एडोल्फ हिटलर ने रेडियो, फिल्म्स और समाचार पत्रों का उपयोग अपनी नाजी विचारधारा को फैलाने के लिए किया। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान US और USSR दोनों ने अपने मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल अपनी विचारधाराओं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए किया। 1994 में रिवांडा में हुई जातीय हिंसा के दौरान रेडियो स्टेशनों को कंट्रोल किया गया, ताकि वहां की जनता के दिमाग में एक नफरत और हिंसा की विचारधारा को भरा जा सके। यह सब दिखाता है कि मीडिया का इस्तेमाल एक देश की मानसिकता और सोच को आकार देने के लिए एक सबसे प्रभावी उपकरण बन सकता है। 9/11 के बाद से मुस्लिमों को अक्सर आतंकवादी के तौर पर देखा जाता है या फिर उन्हें आतंकवादियों के साथ जोड़ा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि US ने मीडिया के माध्यम से बार बार यह विचार लोगों के दिमाग में डाला है। इन बड़े उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे एक पूरे समुदाय या समाज को प्रभावित कर सकता है और कैसे आप किसी भी विचारधारा को, यदि आपको मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल आता हो, तो लोगों के दिमाग में आसानी से भर सकते हैं। अब अगर आप इन ड्रामों की कहानियों और उनके कॉन्सेप्ट्स को गौर से देखेंगे, तो आपको यह सवाल खुद से पूछना होगा, क्या आप सच में चाहते हैं कि इस तरह के किरदार, इस तरह की सोच और इस तरह के मुद्दे आपकी जिंदगी या आपकी समाज में देखने को मिले? शायद आप में से कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आप ये सब कुछ अपनी जिंदगी या परिवार में नहीं चाहते, क्योंकि ज्यादातर विचार पूरी तरह से अनैतिक होते हैं। यह बात नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कभी अच्छे ड्रामे नहीं बने हैं। पहले जैसे खुदा की बस्ती, अनकही तन्हाइयां, धूप किनारे, अल्फा ब्रावो, चार्ली पारिजात जैसे ड्रामे सच में समाज पर सकारात्मक असर डालते हैं। इनमें से बहुत से ड्रामे उर्दू उपन्यासों से प्रेरित थे, जिनकी कहानी शानदार और प्रभावी होती है। तो असल समस्या यह नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, बल्कि असली समस्या यह है कि हम क्या दिखा रहे हैं और किस तरह के विचारों को समाज में प्रचारित कर रहे हैं। या फिर यह नहीं है कि हमारे पास अच्छे लेखक नहीं हैं। असल समस्या यह है कि वर्तमान में ड्रामा इंडस्ट्री पूरी तरह से TRP के पीछे भाग रही है। इनका एक ही सिद्धांत है, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा ड्रामे बनाओ और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करो। जब आप इस सब को समझते हैं तो एक सवाल खुद दिमाग में आता है, हमारी कौम इस तरह के प्रोपेगेंडा और मानसिकता से खुद को कैसे बचा सकती है और हम अपने युवाओं की सोच को कैसे बदल सकते हैं? क्या हम इन ड्रामों को बंद करवा सकते हैं?
असल में हम इन ड्रामों को तो बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक कारोबार बन चुका है और यह कभी भी अपने तरीके नहीं बदलने वाला। इन ड्रामों में कोई सुधार लाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर आप इन ड्रामों को देखना बंद कर दें और अपने मानसिकता में बदलाव लाएं, तो शायद इस तरह के कंटेंट की संख्या भी कम हो जाएगी। इस बदलाव को अपनाने से आप न केवल खुद को बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। लोग जब इन ड्रामों को देखते हैं, उन्हें क्रिटिकली सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे कंटेंट को बनाने से पहले या फिर प्रोड्यूस करने से पहले कितनी रिसर्च की जाती है। मीडिया हमेशा से हमारे लिए एक बड़ा उपकरण रहा है जो हमारे दिमाग को प्रभावित करता है और हमारी ध्यान को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए हमें मीडिया को विशेष रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे सामने जो भी कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर आंखें बंद करके विश्वास करने से बेहतर है कि हम खुद शोध करें और समझें कि क्या यह सही है। अपनी फैमिली को भी इस बारे में शिक्षित करें, खासकर अगर वे ड्रामा देखते हैं। उन्हें बताएं कि उन्हें इसे क्रिटिकली सोचकर देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जो भी विचार अपना रहे हैं वे नैतिक और सही हैं। अगर वे ये ड्रामे देखते भी हैं तो अपने दिमाग में यह सोच बनाएं कि असल जिंदगी में इन विचारों को अपनाना सही नहीं है। विशेष रूप से बच्चों को इस तरह के ड्रामों से दूर रखें, क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने में कठिनाई हो सकती है। इस तरह के ड्रामों को देखकर वे फैंटेसी की दुनिया में खो सकते हैं और यह उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। तो क्या यह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का अंत है या फिर यह नई दिशा में एक बदलाव का हिस्सा है? यह सवाल हम सभी को सोचना होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप भी जानते होंगे कि बदलाव सिर्फ कंटेंट में नहीं बल्कि हमारी सोच में भी जरूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ड्रामों का यह असर हमारी समाज पर पड़ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल 7 एनियस फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे और भी कंट्रोवर्शियल और थ्रिलिंग टॉपिक्स पर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।